हमारे साथ बेहद खास मेहमान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। डिप्टी सीएम एक बार नहीं, दूसरी बार बेहद कम उम्र में न सिर्फ अपनी पार्टी को बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनवाई, बल्कि गठबंधन को भी जोड़ने में कामयाब रहे और नीतीश कुमार को अपने पाले में लेते आए। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको तेजस्वी जी, आप दोबारा डिप्टी सीएम बने। ये जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन तो हो गया है, मनबंधन हो गया है ना? इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो तो सवाल खड़ा होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी ड्यूटी थी कि किसी भी कीमत पे सांप्रदायिक शक्तियां और बीजेपी बिहार की धरती से बाहर जाए, क्योंकि इनका जो काम जो पूरे देश में जो चल रहा है, जो महाराष्ट्र में देखा, अभी झारखंड में देख रहे हैं, और जेपी नड्डा जी यहाँ आते हैं, कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हर प्रांत में, हर राज्य में बीजेपी का झंडा लहराए, क्षेत्रीय दलों को ख़त्म कर देंगे। ख़त्म कर देंगे मतलब ऑपोजिशन को ख़त्म कर देंगे। ऑपोजिशन को ख़त्म करना मतलब डेमोक्रेसी को ख़त्म करना। और आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोकतंत्र की जननी बिहार है, वहीं आकर के आप लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात कह रहे हो। ये बिहार कभी भी सहने वाला नहीं है। यानी आप रीजनल पार्टी बीजेपी, पहले शुरुआत जब हुई बीजेपी की तो किसकी बदौलत बनी? जब अटल जी थे, अडवाणी जी थे, धीरे 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 रीजनल पार्टियों को तो जोड़ा था। आज उन्हीं को चले गए और समाजवादियों को वो जोड़ते चले गए। हम लोगों में बिखराव हुआ, गलती है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तो जुटाव हो गया ना, बिहार ने करके दिखा दिया। इसीलिए ये और खुशी इस बात की है सबसे ज़्यादा प्रकाश जी, कि आदरणीय लालू प्रसाद जी जो गरीबों के मसीहा और मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी मिलकर के ये महागठबंधन बनाए थे, और आज महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं वही सवाल कर रहा था कि क्या इस बार मनबंधन जो है वो ठीक से हो गया? क्योंकि पता नहीं कब उठे चाचा आपके और कहने लगे कि एक्सप्लेन करिए, और फिर बाद में चुपचाप दूसरे गठबंधन में चले गए, जैसे कि 2017 में हुआ। पूरे मन से ये हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खुशी इस बात की है कि उन्होंने एक नीडर फैसला किया, जहां ईडी का डर दिखाया जाता है, सीबीआई का डर दिखाया जाता है, इनकम टैक्स का डर दिखाया जाता है। आपको डर लगता है? हाँ, आपको डर लगता है? आप बोलिए ना, हम अभी आपके चैनल के माध्यम से ही हम न्योता दे देते ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को, आओ घर में दफ्तर बनाओ और हिलो ही मत। क्या 2-3 महीने बाद आके रेड मारते हो? अरे भैया, आप तो प्रकोष्ठ बन करके रह गए हैं बीजेपी के। चाय नाश्ता खाना भी खिलाएंगे? हाँ, अरे भाई, हमारे लोग हैं, लोगों की कमी है क्या? इतना प्यार मिलता है। आप देखे नहीं, बीजेपी की वजह से जो हर बिहारी के चेहरे से मुस्कान और खुशी छीन गई थी, 2 दिन में आप चेहरा देख लीजिए किसी का, सब लोग खुश हैं। यही सवाल हो रहा है, खुशी पर ही बात हो रही है। कुछ आशंकाएं हैं, कुछ संशय है, जिसका कि मैं चाहूंगा कि आप वो आप लोगों के पास हमेशा रहेगा। जब जब भाजपा हटेगी, बिहार से भागेगी, तब तक आपका ये शक जो है, आशंका रहेगा। वो हम जानते हैं। नहीं, आपने तो बताया नहीं, आप पहले बोलते, आपकी नहीं है तो हम नहीं ना बोलते। तो अगर जिसकी भी है, किसकी है ये भाई? जंगल राज में रह करके तुम जंगल राज चिल्ला रहे हो और तुम्हारा मुंह कोई नहीं पीट रहा, तब तो जंगल राज नहीं है, ये लोकतंत्र है। आप हमको गरिया रहे हैं, फिर भी हम सुन रहे हैं। अब कहानी बनाने से, कथाकथित कुछ भी स्टोरी बनाने से बिहार का और आरजेडी का और महागठबंधन का, नीतीश जी का परसेप्शन नहीं बदलने वाला। इस बार क्या परसेप्शन बनाएंगे? परसेप्शन प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये कहा जा रहा है कि आपने जब प्रचार किया था विधानसभा के चुनाव में, और आपकी पार्टी ने कहा था कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और पहला कैबिनेट जब होगा तो उसमें आप 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे।
10 लाख लोगों के नौकरी का ऐलान करेंगे। रोजगार मुख्यमंत्री बनते ही, मुख्यमंत्री बनते ही फिर भी हम उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया कि काम करना चाहिए। 2 दिन से हमारी चर्चा हुई है। क्या चर्चा हुई? पहला कैबिनेट तो वो था ना जो राज्यपाल महोदय का जो था कि भाई आपको ट्रस्ट वोट जो है, आपको कॉन्फिडेंस जो है वो लेना है, तो वो हाउस बुलाने का है। हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है बेरोजगारी को लेकर के। रोजगार नहीं, नौकरी, सरकारी नौकरी। एक और कौन सा, हम प्राइवेट का नौकरी तो दे नहीं सकते सरकार में आने के बाद प्रकाश जी। तो हम लोग तो सरकारी नौकरी के बारे में जितना पद खाली है, जो बहाली होगा, कितनी आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर हैं और हमको खुशी है कि उनके हाथों से होने वाला है। लेकिन वो तो उस वक्त कह रहे थे कि कहाँ से लाओगे, ऊपर से बरसेगा क्या, ये पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से लाओगे? तो ये 10 लाख नौकरी कैसे होगा? आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, भाजपा के लोग अपना ना एजेंडा लागू करना चाहते थे, हाईजैक करना चाहते थे। कभी काम करने दिया गया क्या नीतीश कुमार जी को? कितनी फजीहत की नीतीश जी की। आप देख रहे थे कैसे कैसे क्या आप स्पीकर से जब बहस हो रही थी, आप हाउस में थे। हम तो उस दिन एमएलसी का चुनाव था तो प्रचार में कटिहार पहुंचे थे। लेकिन अद्भुत है भाई, कैसे सदन चल रहा था। आप नहीं जान रहे क्या ऐसे कभी सदन चला था? विधायकों को पिटवाना नीतीश जी थोड़ी चाहते थे, लेकिन आप देखिए स्पीकर के ऑर्डर से विधायकों को घसीट घसीट के पीटा गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।